जय माता दी। हम सभी जानते हैं कि शनि का गोचर अब मीन राशि में आ गया है। साथ साथ 5 प्लैनेट्स और शनि महाराज के साथ बैठे हैं, जिसमें कि एक राहु केतु एक्सिस भी बना हुआ है। मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलिए, ये जनरल प्रेडिक्शन है और हम सभी की कुंडली में शनि महाराज की ये मीन राशि जहाँ भी आती है वो हमारे लिए किस तरीके से अप्रैल के महीने में इफेक्ट डालेगी, किस तरीके से हमें परेशानियाँ या हमें खुशियाँ देंगी, हम इस बात को समझते हैं। कार्ड्स के थ्रू माता रानी का ध्यान करें और जो भी लोगों ने यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का ध्यान ज़रूर लगाएं, अरदास लगाएं, साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये रील वायरल करें, इसको शेयर करें। शनि महाराज का जो वो निकला है, सबसे पहला कार्ड आया है पेंटिकल्स का, जो दिखाता है कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। अप्रैल का महीना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेकर आया है। हम कहीं ना कहीं पैसों के लिए लगे रहेंगे, हम कोशिश में लगे रहेंगे कि किस तरीके से हमें धन कमाना है अपने लोगों के लिए। यहाँ शुरुआत हो गई है। जो लोग जितना ज़्यादा पेशेंटली अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे वो उतना ही सक्सेस लाइफ में पाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्ड आया है वो एक रिलेशनशिप को दिखाता है, वो दिखाता है एक इमोशन पार्ट्स को दिखाता है कि हमारा जो संबंध है हमारे परिवार के साथ किस तरीके से रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा रहेगा। हम अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने परिवार के लिए यहाँ पर अपना एक इमोशन पार्ट्स, अपना एक व्यवहार, अपना एक जो कहते हैं ना हमारे हम अपने लोगों के साथ समय बिताने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहें, उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। उसके बाद हमारे पास आया है ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, जो एक पॉजिटिव कार्ड है, जो दिखा रहा है यहाँ पर भी हमारा परिवार ही दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि अप्रैल के महीने में हम जिस तरीके से मेहनत में लगे हुए हैं, इमोशनल के साथ अपनी चीज़ों को कैरी कर रहे हैं, वो हमारे को एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ दिखाता है। और ये दिखाता है कि शनि का गोचर इतना नहीं है परेशान करने के लिए। यदि हम अपनी चीज़ों को बैलेंसिंग वे में रखें, अपने आप को तैयार रखें इन सब चीज़ों के लिए, मेहनत करें, किसी तरीके के साथ किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, तो ये शनि का गोचर आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक प्यारी सी प्रिंसेस है जो एक बर्ड्स को लेके और साथ में बहुत सारे पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा दिखा रही है। वो दिखा रही है कि कुंडली में कहीं ना कहीं हमारे शनि का गोचर हमें परेशानी नहीं देगा। वो दिखा रहा है कि हम एक राजा की तरह से इस चीज़ का, इस टाइम को अचीव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से किसी के साथ भी देखिए गलत नहीं करना है। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि ये टाइम फाइनेंस को इम्प्रूव करने का है, बैठकर परेशान होने का नहीं है। यदि शनि महाराज चाह रहे हैं कि हम उनके लिए मेहनत करें, अपनी चीज़ों को दिखाएं, अपनी चीज़ों में बढ़ावा दें, तो हमें करना चाहिए, हमें अपने टाइम को ख़राब नहीं करना चाहिए। और शनि महाराज के लिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें लगातार तत्पर रहना चाहिए और अपनी चीज़ों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी भी तरीके से एक्शन में देर नहीं करनी है। शनि महाराज कह रहे हैं कि ये डिले नहीं करना है। मैं आ गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ आराम करो, नहीं, काम में लग जाओ, अपनी चीज़ों को अनुशासन के साथ हैंडल करो। यदि अनुशासन नहीं दिखाओगे तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। शनि महाराज बार बार हमारे को ये बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड के माध्यम से। वो दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मीन राशि में आ गए हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, टोटलिटी। शनि महाराज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी आ गया है। आप ये समझिए कि जो हमारा अप्रैल का महीना है वो ही दिखा रहा है कि अपनी चीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने लाइफ में किस तरीके से बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है। वो दिखाता है कि आपको ना नई नई चीज़ों में, एडवेंचर्स में अपने आप को फिल करने की ज़रूरत है। नए नए आप एक तरीके से आप नए नए ऑफर्स पे ध्यान दें, नए तरीके से आगे बढ़े। अपनी चीज़ों को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आगे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिशन ज़रूर आएंगे सामने, लेकिन उन कॉम्पिटिशन्स को हल भी करना आपके लिए दिखता है। एक्सपीरियंसेस, वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस जब आपको मिल जाएगा तो वो आपके लिए आगे चलकर भविष्य में मदद ही करेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मीन में आ गए हैं शनि महाराज, अब तो अपनी कंफर्टेबल राशि में नहीं है, वो परेशान करेंगे, नहीं, आप अपने आप को ज्ञान में लगाइए। आप, शनि महाराज कहते हैं कि अपने आप को हीलिंग, देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, वो बता रहा है कि अपने को मेडिटेशन के साथ जोड़ के रखिए, अपने आप को योगा, व्यायाम, साथ ही साथ अनुशासित करिए। यदि आप अपने आप को अनुशासित करते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद शनि महाराज
महाराज कहते हैं कि अपनी चीज़ों को, अपनी इंद्रियों को अपने पावर में रखिए। ऐसे नहीं कीजिए कि अपनी चीज़ों को फ्रैंक ऐसी ही छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, आलस करने लगे, बात नहीं करने का मन कर रहा, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा। नहीं, अनुशासन में रहिए। जितना अनुशासन में रहेंगे उतनी परेशानियाँ, उतनी तकलीफ आपको कम मिलेगी। शनि महाराज चाह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को बैलेंसिंग रखेंगे, भगवान में आस्था बना के रखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर होगा। जिस गोचर को बोला जा रहा है कि ये परेशानी का सबब होगा, नहीं, ये परेशानी का सबब नहीं होगा। शनि महाराज कहते हैं कि अपने आप को जितना बैलेंस रखोगे, जितना अनुशासित रखोगे, उतना ही गोचर का पार्ट आपके लिए अच्छा आएगा, हैप्पी आएगा। उसके बाद देखिए, ये आया एक चेंज का कार्ड। शनि महाराज कहते हैं कि ये चेंज हमारी लाइफ में एक चेंज दिखाता है, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिखा रहा है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्ड्स हमारी सहायता कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड जो आया है नेक्स्ट, वो आया ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि ये बताता है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, एक अच्छे वे में देगा। आप भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट अपने आप को करेंगे, अपना श्रम ध्यान से करेंगे, बिल्कुल टाइमली अपने आप को व्यवस्थित रूप में रखेंगे, आलस नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से दिल नहीं घबराना चाहिए, कोई गलत एडिक्शन नहीं करना है, तो शनि महाराज बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। इस अप्रैल के महीने में हम सभी जानते हैं कि हमारा नवरात्रि का टाइम शुरू हो चुका है और अब माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे है। शनि का गोचर भी ये दिखा रहा है कि माता रानी के आशीर्वाद के साथ हम अगर श्रम से, मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो शनि महाराज हमारी मदद करेंगे। राधे राधे। ये रील कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए।